प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर B.R. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको BA प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में आने वाले 10 अंक के हिंदी वाक्यों से संस्कृत अनुवाद करना सिखाऊंगा तथा मुख्य वाक्यों का अनुवाद कराऊंगा। इससे पहले वीडियो में मैं इसका प्रारंभ कर चुका हूं। अब उसी का ये वीडियो भाग 2 है। उसमें कुछ वाक्य मैं करा चुका हूं और अब मैं मुख्य वाक्यों में आगे। ये है, आश्रम के चारों ओर मृग घूम रहे हैं। ये महत्वपूर्ण वाक्य है। आश्रम के चारों ओर मृग घूम रहे हैं। यदि हम हिंदी को देखते अनुवाद करेंगे तो आश्रम के षष्ठी विभक्ति दिखाई दे रही है, लेकिन आगे शब्द है चारों ओर। परितः, चारों ओर के लिए संस्कृत शब्द होता है परितः। तो जो जहाँ नियम है, अभिते और परिते के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। यदि हमें वो नियम याद है द्वितीय विभक्ति का कि अभिते परिते के योग द्वितीय विभक्ति लगती है, तो हम यहाँ आश्रम के षष्ठी विभक्ति दिखते हुए भी द्वितीय लगाएंगे। इसलिए आश्रमम और परितः, चारों ओर। आश्रमम परितः मृग घूम रहे, मृग बहुवचन है तो मृगः घूम रहे हैं, भ्रमंती। आश्रमम परितः मृगः भ्रमंती, आश्रम के चारों ओर मृग घूम रहे हैं। परिभ्रमंती या भ्रमंती, कोई दिक्कत नहीं, परि नहीं लगाए, भ्रमंती भी चल जाएगा। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो तुम्हारे तव षष्ठी विभक्ति, तव पितुः किम नाम अस्ति, ये सीधा ही। अगला वाक्य, वह भैंस से दूध दुहता है। वह भैंस से दूध दुहता है। वैसे भैंस से दूध अलग हो रहा है, तो पंचमी विभक्ति दिखाई दे रही। ऐसा लग रहा है कि पंचमी विभक्ति लगेगी, क्योंकि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, कोई चीज़ अपने आधार से अलग होती पंचमी लगती, लेकिन यहाँ दुह धातु आ रही, दुहता है। वह भैंस से दूध दुहता है, दुह धातु आ रही, इसलिए दुह धातु के कारण वही अकथितम सूत्र, द्वितीय विभक्ति के तहत अकथितम च सूत्र है, जो कहता है कि द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ कर्ता अन्य विभक्तियों का प्रयोग दिखते हुए भी प्रयोग नहीं करना चाहे तो वहाँ उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो इसलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति लगेगी। वह भैंस से दूध दुहता है, सह महिषीम, द्वितीय विभक्ति महिषीम, दुग्धम दोग्धी, दूध दुहता है। इसलिए द्वितीय लगी, क्योंकि अकथितम सूत्र से दुह धातु के योग में द्वितीय विभक्ति लगती। दुह धातु द्विकर्मक है और द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। इसलिए सह महिषीम, भैंस से दूध दुहता है, दुग्धम दोग्धी। अगला वाक्य, उसके सिर पर बाल नहीं है। उसके तस्य, सिर पर सप्तमी, शिरसी, उसके शिरसी बाल नहीं, बहुवचन केशः न सन्ति हैं। तस्य शिरसी केशः न सन्ति। अगला वाक्य, वह दौड़ते हुए घोड़े से गिर पड़ा। वह प्रथम पुरुष एक वचन, तो वह सह, तत् का सह, सहतौते, तो वह सह दौड़ते हुए, धावतः या धावन भी आ सकता है, क्षत्रिय प्रत्यय लगकर हुए अर्थ में लगता है, या धावतः दौड़ते हुए, घोड़े से गिर पड़ा। जब कोई चीज़ अपने आधार से अलग होती है तो पंचमी विभक्ति लगती है, इसलिए इसमें अश्वात पतति, ध्रुवम अपाये अपादानम सूत्र होता है पंचमी विभक्ति का। ध्रुवम अपाये अपादानम, आधार से कोई चीज़ अलग होती तो पंचमी विभक्ति लगती, आधार की अपादान संज्ञा हो जाती। इसलिए सह धावते अश्वात, अश्व शब्द में पंचमी विभक्ति लगी, अश्वात शब्द बना, पद बना।
तो सह धावतः अश्वात, घोड़े से अपतत, गिर गया। जाते हुए बालक को देखो, जाते हुए गच्छन्तम, बालकम पश्य, देखो। विद्यालय के चारों ओर मैदान है। विद्यालय के, यद्यपि षष्ठी दिखाई दे रही है संबंध कारक विद्यालय के, लेकिन आगे शब्द आ रहा है चारों ओर, और चारों के लिए शब्द संस्कृत में शब्द होता है परितः। अभिते दोनों ओर, चारों परितः, अभिते दोनों ओर, परितः चारों ओर, एकतः एक ओर, उभयते दोनों ओर। इसलिए विद्यालय के चारों ओर मैदान है। परिते के योग में द्वितीय भक्ति, और ये विद्यालय के होते हुए भी षष्ठी विभक्ति दिखाई देते हुए भी द्वितीय लगेगी इसमें, तो ये आ जाएगा विद्यालयम परितः, परितः चारों ओर। विद्यालय के चारों, विद्यालयम परिते, द्वितीय भक्ति लगी परिते के कारण। चारों ओर मैदान है, प्रांगणम अस्ति या क्रीडांगणम अस्ति। विद्यालयम परिते प्रांगणम अस्ति। विद्यार्थी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। विद्यार्थी छात्रा है। पठनम न रोचते, पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। अगला, कक्षा में 20 बालक और 15 बालिकाएं हैं। कक्षा में, हम कारक चिन्हों की ओर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कक्षा में सप्तमी विभक्ति या कारक अधिकरण कारक। कक्षाएं में और कक्षा शब्द का सप्तमी विभक्ति आकारांत रूप चलेंगे तो कक्षायाम। कक्षायाम विंशतिः बालकाः, विंशति 20, बालका बहुवचन बालक का। 15 बालिकाः च सन्ति, विंशति बालकाः और 15 बालिकाश्च सन्ति। वह ईश्वर में विश्वास रखता है। वह सह, प्रथम पुरुष एक वचन, तत्का। सह ईश्वर में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, ईश्वरे विश्वसिति, विश्वास करता है। वह ईश्वर में विश्वास करता है, ईश्वरे विश्वसिति, विश्वास करता है। ये ऋतुओं में वसंत श्रेष्ठ है। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, ध्यान दें, ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। ऋतुओं में वसंत ऋतु श्रेष्ठ है, वसंत श्रेष्ठ है। तो जब कईयों में एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, जिसका सूत्र है यतश्च निर्धारणम, सूत्र है यतश्च निर्धारणम, सप्तमी विभक्ति के सूत्र है। जब कईयों में एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है और विकल्प से षष्ठी भी लगती है। जब कहीं किसी समूह में से या एक से अधिक लोगों में से किसी एक को, अधिक पदार्थों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो जो समूहवाची है उसमें सप्तमी या षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे कक्षा में 20 नहीं, ऋतुओं में वसंत श्रेष्ठ है, वाक्य था ऋतुओं में वसंत श्रेष्ठ है। तो ये ऋतुओं में वैसे भी सप्तमी दिख रही, पर नहीं दिखे तो भी वही लगती है। ऋतुषु वसंतः श्रेष्ठः। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कविषु कालिदासः श्रेष्ठः। दुष्ट सज्जनों से द्रोह करते हैं। दुष्ट सज्जनों से द्रोह, अगला वाक्य, दुष्ट दुष्टः बहुवचन, सज्जनों से, सज्जनेभ्यः द्रोह्यति, सज्जनों से द्रोह करते हैं। हरि वैकुंठ में रहते हैं। हरि वैकुंठ में रहता है, तो हरि ही वैकुंठम अधिवसति, ये द्वितीय भक्ति का सूत्र है, इसमें लगता है जो द्वितीय भक्ति में है। अधि सिंह स्थासम कर्म, अधि सिंह स्थासाम कर्म सूत्र है जो द्वितीय भक्ति का है, वो यहाँ लगता है। तो हरि वैकुंठम अधिवस्ति, अधि उपसर्ग लगने के बाद कारण, वरना सप्तमी भक्ति आती, हरि वैकुंठे वसति, हरि वैकुंठ में रहते हैं। लेकिन यदि अधि लगा दोगे, अधिवसति, तो हरि वैकुंठम अधिवस्ति। यदि वस धातु के साथ आपने अधि लगा दिया
तो आधार में सप्तमी विभक्ति लगेगी, तो ये आ जाएगा हरि वैकुंठम अधिवसति, ये हो जाएगा। अभी इससे आगे महत्वपूर्ण वाक्य मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।